तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि कल यानी 20 जनवरी को आरजीपीवी फर्स्ट सेमेस्टर सीएस ब्रांच का इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का पेपर है। उस पेपर से पहले कुछ बातों का जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। उन्हीं बातों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जैसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका ब्रांच सीएस है तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आने वाले सेमेस्टर में आपके लिए हर एक वीडियो सीरीज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल मिलेगा। साथ ही साथ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सीरीज बना हुआ है, जिसमें हर एक चीज़ों को अच्छी तरीके से बताया गया। तो कम से कम उन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो साथ ही साथ अगर मैं एक और बात बताऊं, यहाँ से आपका वीडियो सीरीज जो है वो स्टार्ट होता है कि आपको क्या कर लेना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है। जी हाँ दोस्तों, 3-4 साल का प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देख लीजिए, क्योंकि एक दिन पहले ये चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए आपकी कम से कम 2-3 साल का क्वेश्चन तो आप देख के ही जाएं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपके ट्रिपल ई के स्टूडेंट हैं, जो कि आपके सीनियर हैं, उनका ट्रिपल ई का पेपर था जिसमें 2020 के पूरे क्वेश्चन रिपीट किए गए थे। तो हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो। तो ऐसा हो तो उसके लिए आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, तैयार होने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ फर्स्ट सेमेस्टर में ये चीज़ देखने को मिल रहा है, अदर ब्रांच के जो स्टूडेंट हैं जिनका फिजिक्स का पेपर था, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ए, बी और सी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन रह रहे थे, लेकिन आपके जो सीनियर हैं उनमें 2 ही क्वेश्चन रह रहे थे। तो हो सकता है कि आपके सीनियर्स के साथ तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आपके साथ ऐसा हो, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। तो हो सकता है कि आपको ए, बी और सी तीनों पार्ट बनाना हो। तो बी वेरी प्रिपेयर। आपको पहले कोशिश करना है कि जो क्वेश्चन आ रहा है 100% या फिर 80% भी अगर बढ़िया तरीके से आप उस क्वेश्चन के बारे में लिख सकते हैं तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश कीजिएगा। और क्योंकि शुरुआत आपका बेहतरीन होना चाहिए, शुरुआत ही अगर आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को भी लगेगा कि ये स्टूडेंट उस लायक नहीं है शायद। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और चीज़ों को थोड़ा सा अच्छी तरीके से सजा के लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी अदर जो सब्जेक्ट है आने वाले दिनों में जो आपके एग्जामिनेशन होंगे उनके रिगार्डिंग भी यही आपको शेड्यूल अपनाना होगा। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर केमिस्ट्री का पेपर लीक हुआ है। ये सारे भ्रम में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन सारे चक्करों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पेपर लीक नहीं होता, वो फालतू में आपको परेशान करेंगे, आप खुद परेशान होंगे, जो भी आपका तैयारी रहेगा वो भी चौपट हो जाएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि लीक वगैरह के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं आरजीपीवी के अंदर। साथ ही साथ आपसे पैसे ले लिए जाएंगे और आपको कुछ ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उन चक्करों में नहीं पढ़ना है। खुद से प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, 2-3 साल का पेपर देखिए, अपने जो नोट्स अगर आपने बनाया है उस नोट्स को अच्छी तरीके से तैयार कीजिए और अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए। और हिंदी में आपको नहीं लिखना है, इंग्लिश में ही लिखना है, क्योंकि हिंदी में लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे तो आपको 3rd नंबर इंस्ट्रक्शन में देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर में कि अंत में इंग्लिश में ही उत्तर अनिवार्य है। उस तरीके की स्टेटमेंट आपको लिखी मिलेंगी। तो इस तरीके की कंडीशन रहती हैं, तो हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा एक रिकमेंडेशन यही है। क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया रहता है ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। तो आई होप पूरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और साथ ही साथ एक बात ये भी फ्रेंड कि जैसे ही पेपर आपका खत्म हो जाता है, टेलीग्राम ग्रुप में आप पर्सनली हमारे टेलीग्राम हैंडल पे मेरे पास आप केमिस्ट्री के पेपर को सेंड कर दीजिएगा, ताकि जो रिव्यू का पेपर है, रिव्यू का जो वीडियो सीरीज़ है वो बनाया जा सके। ओके, मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।